अगला डाल लीजिए। समय बहुत ज्यादा हो रहा है ना। क्वेश्चन कर लेते हैं तब तक। हम्म। सत प्लस जन, ता के बाद क्या आएगा? जा। जा आएगा तो एक जा का क्या हो जाएगा? ता जा में बदल जाएगा, आधा जा में। ठीक है, पहला क्वेश्चन देखिए। बताइए। सब गलत लिखा है। बताइए। ये जानते हैं क्या होना चाहिए था? ये खा है। ये खा है। कैसे लिखा गया है? ऐसे लिखा गया है। क्या लिखा गया है? सख्यागमन का सही संधि विच्छेद है। बोले जरा, संधि कौन सी होगी? संधि कौन सी होगी? यण संधि होगी। बोलिए। यण संधि होगी ना, है ना? फिर तोड़िए भाई, आप कह रहे हैं क्या? सखी प्लस आगमन, यही ना? आप कहेंगे खा पे आप क्या लगाएंगे? हलंत। बाहर आएगा बड़ी, बड़ी के साथ में क्या आएगा? बड़ा आ, और इधर हो जाएगा गमन। तो बड़ी ई और बड़ा आ मिलके क्या बनाते हैं? ये बनाएंगे या, और या पे क्या लग जाएगी? या पे लग जाएगी बड़ा आ की, और जो जैसा वैसे लिख लेंगे। आधा खा है, या लिख लेंगे गमन। तो क्या बन गया? बहुत ही बढ़िया। आप बताएंगे सखी प्लस ऑप्शन क्या? इसी का मिलता जुलता एकमात्र छोटे से बिंदु में देखिए अर्थ पूरा बदल जाता है हिंदी का। अब आप बताइए, हम यहां लिख रहे हैं। क्या लिख रहे हैं? ये गधा है बोर्ड भी। बताइए क्या लिखा गया है? यहां खा है भाई। संख्या गमन। अब कौन सी संधि है? केवल बिंदु लगाने से अर्थ का अनर्थ हुआ। सेम चीजें लिखा गया, यहीं क्या लगा लीजिए। बताइए फिर क्या बन गया? कौन सी संधि? सबको पता है। ये कैसी संधि हो गई फिर? दीर्घ संधि। इससे पहले ये कैसी संधि थी? अब कैसे टूटेगा? संख्या प्लस प्लस आगमन। आगमन ना। यहां से क्या आएगा? यहां से क्या मिलेगा? दोनों मिलके क्या बनाएंगे? समझ रहे हैं ना? और बड़ा की मात्रा इसी पे लग जाएगी तो क्या बन जाएगा? संख्या गमन। थोड़ी सी बात है लेकिन बड़ी बात है। हिंदी में बिंदी का बड़ा महत्व है। हिंदी में बिंदी का बड़ा महत्व है। आगे देखिए, कह रहा अभी उदय की संधि कीजिए। अभी उदय की संधि क्या होगी? मतलब अभी प्लस उदय है, क्या होगा? देख रहे हैं, ग्राम विकास अधिकारी, कल रिजल्ट आया इसका। कल इसका रिजल्ट आया। नहीं पता है आपको? 2023-24 वाली वैकेंसी थी वो, हमको लगता है। कल रिजल्ट आया है, 4 गुना अभ्यर्थियों को पास किया गया है। कटाप वटाप देखते हैं कि नहीं देखते हैं? गधा है, काहे देखेंगे। ओबी, यहाँ जनरल, ओबीसी, ईडब्ल्यूएस, ये सब की कट ऑफ क्या है? सेम है, समान है। कितनी? 59 दशमलव समथिंग है, नियर अबाउट 60 के आसपास प्रश्न। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए बुलाया गया कितने? 4 गुना अभ्यर्थियों को। इसमें से कितने लोग बाहर होंगे? 3। 4 अगर मतलब एक सीट पे 4 बच्चे, तो 3 बच्चों को क्या किया जाएगा? 3 अभ्यर्थियों को क्या किया जाएगा? वाह। ये कह रहे हैं अभी प्लस उदय का संधि विच्छेद कीजिए। क्या होगा? बताइए।
अरे भाई इतनी देर से हम आपको यहां कुछ बता रहे थे वीडियो के बारे में और आप लोग संधि नहीं कर पाए। ऑप्शन ए सही है। कैसे होगा देखिए, अभी प्लस क्या, तोड़ेंगे जरा, यहां से निकलेगा ई, ई के साथ में क्या मिलेगा, ऊ, ई और ऊ मिलके क्या बनाएंगे, ई के बाद यदि कोई स्वर आता है तो क्या बन जाए, ई के बाद कोई व्यंजन आएगा, ई किस में बदल जाता है, या में, केवल समान ना है, कोई समान स्वर ना है, ई के बाद में क्या आएगा, ऊ आया है तो क्या बन गया, या में, और या पे किसकी मात्रा लग जाएगी, ऊ की, प्लस जो जैसा वैसे लिख लीजिए, छोटा है तो छोटा आ, भा आधा है तो आधा लिख लीजिए, द और या तो क्या बन गया, अभियुक्त। इस हिसाब से जो सही है वही क्या है, ऑप्शन ए सही है। इतना भी क्या सोचना। अगला क्वेश्चन देखिए। रीति प्लस अनुसार क्या होगा, संधि कौन सी होगी, इतनी बार पूछा गया है, यहां देख रहे हैं कितनी बार पूछा गया है, ये यही रिपीट भी होता है। रीति प्लस अनुसार, रित्या नून अनुसार, यही सही है ऑप्शन, मतलब यहां सी लिखा गया, कोई दिक्कत नहीं, यही क्या है भाई, कैसे बनेगा, रीति प्लस अनुसार, संधि कौन सी होगी, अभी इसमें संधि कौन सी है बताइए, ये या है, या से पहले कुछ आधा मतलब क्या, सोच रहे हैं, कह रहे हैं हमको, अच्छा यही नहीं समझ में भी तो नहीं आता था, यही रीति प्लस अनुसार। अभी देखिए जरा इसको, यही समझिए क्या हुआ, ता पे आप हलंत लगाएंगे, बाहर क्या निकलेगा, जिसकी मात्रा लगी वही बाहर निकल आएगा, किसकी लगी, छोटी की छोटी बाहर, यहां प्लस है तो प्लस, यहां क्या मिलेगा, आ, नुसार है तो इसको यहीं पीछे लिख दीजिए, इससे कोई मतलब लेना देना नहीं है, परिवर्तन इन दो वर्णों में हो रहा है, प्लस के आसपास ई और आ मिलके क्या बनाएंगे, ई, जब भी उसके आसमान कोई स्वर आएगा तो ई बदल जाएगा हमेशा या में, तो क्या बदला है यहां, या में, आ की मात्रा होती है तो आ इसी के साथ लग गया है, मात्रा रहित होता है ना, उस मात्रा नहीं होती, जो जैसा वही लिख लीजिए, नुसार है तो नुसार यही लिख दे रहे हैं, देखिए ता आधा है तो ता आधा, और रा पे बड़ी की मात्रा है लिख दिए हैं, आधा को तो आप ऐसे लिख सकते हैं ना, तो रित्यानुसार ऑप्शन क्या हो गया, सही। अगला देखिए, अन्वेषण कई बार कर चुके हैं आप, अन्वेषण संधि कौन सी होगी, संधि यण संधि, संधि क्या होगी, यण होगी, कैसे हुआ, आप अनुप्लस एषण ना, ऑप्शन क्या, डी, अनुप्लस एषण, ना, आप हल लगाएंगे बाहर क्या आएगा, ऊ के साथ में क्या, ए, ये दोनों मिलके क्या बनाएंगे, ऊ बनेगा उआ में, और एक ही एक मात्रा लग जाएगी, ना आधा तो ना आधा, आ, और षष्ठी सावड़ा क्या बन गया, अन्वेषण। ये भी टेटवट में आया, देखिए कितनी बार, सब प्रश्न अच्छे हैं। देखिए, अन्वीक्षण का संधि विच्छेद, यहां पर भी संधि कैसी हो जाएगी, यण होगी। आप ये ना समझिए, आपका रिवीजन हो रहा है, अलग अलग क्वेश्चन मिल रहे हैं जितना आप पढ़े हैं। अन्वीक्षण में कैसे होगा, अनुप्लस क्या, अनुप्लस इच्छण, कौन सी, अनुप्लस, ऑप्शन ही गलत जी, कोई बात नहीं, ये अन्वेक्षण लिखा होगा, ये जो है ये मात्रा नहीं होगी, यहां क्या लगा होगा, अन्वेक्षण, अनुप्लस क्या होगा, क्षण, यहां गलत है शब्द, यहां अच्छा है, ये क्वेश्चन ही गलत दे दिए हैं, इसका मतलब भाई इस हिसाब से बताइए, अनु होगा, आपको पता है तभी वह बनेगा, ऊ निकलेगा, और बड़ी की मात्रा के लिए आपको लगना चाहिए बड़ी, तो क्या होना कैसे चाहिए था, अनु प्लस इक्षण, ऐसे तभी ये बनता, कैसे बनेगा देखिए, आ, ना में आप हल लगाएंगे, ऊ के साथ में क्या, बड़ी ई, और यहां क्षण,
उ और ई में क्या होगा, उ किस में बदलेगा, वा में, बड़ी की क्या लगेगी मात्रा, मतलब आप देखिए उ बदला वा में, वहां पे क्या इसकी मात्रा, बड़ी की मात्रा, छोटा आ लिख दिया, आधा आपने ना लिख दिया, और यहाँ क्षण, तभी तो बनेगा अन्वीक्षण। तो होना क्या चाहिए था, अनु प्लस, तभी वो सही होता, जो भी होगा जैसे भी होता। आगे, इति प्लस आदि, इति प्लस आदि बराबर क्या, इत्यादि, कैसे, इत्यादि, मतलब कौन सी संधि, या से पहले कुछ आधा, मतलब यण संधि। ऑप्शन क्या, ए सही है, ऑप्शन ए सही है। अगले क्वेश्चन पे चलिए, अगला क्वेश्चन देखिए भाई, अत्युक्ति, अत्युक्ति शब्द में संधि है, मतलब या से पहले कुछ भी आधा वर्ण मिले तो क्या होगा, कैसे टूटेगा, अति प्लस युक्ति, युक्ति, उक्ति, यही ना। तो आ है, ता पे आप हल लगाएंगे, बाहर आएगा क्या, ई के साथ में ऊ, और प्लस क्या, यही ना, ई के साथ में ऊ मिलेगा तो ई किस में बदलेगा, या में, या पे छोटा ऊ की मात्रा, और ये ता आधा है, ये आ गया, तो क्या बन गया, युक्ति। ऑप्शन सी सही था, यण संधि। अगला क्वेश्चन देखिए, ऑप्शन कौन सा, अगला देखिए, अन्वेषण, आप इससे पहले कर चुके हैं, ये कई बार आया इसीलिए आपको दिया गया, अन प्लस, अन की अनु, अनु प्लस ऐषण, यहां बताइए, प्रति प्लस, यहां प्रति प्लस आघात लिखा गया है, तो ई से निकलेगा, यहां ता से क्या निकलेगा, ई के साथ आ बड़ा, तो यहाँ पे आ की मात्रा या, ता आधा और प्लस घात, मतलब ऑप्शन क्या हो गया, संधि कौन सी हो गई, संधि हो गई आपकी यण, समझ रहे हैं, समझ में आ रहा है। आगे, इत्यादि में अभी आप किए हैं, कैसी, इत प्लस, अगला देखिए, एकाएक, एक प्लस एक, कौन सी संधि, वृद्धि संधि, मात्रा दो हो जाएगी, का में आप हल लगाएंगे, बाहर आ आएगा, आ के साथ में क्या मिलेगा, ए, और यहाँ का है, ये आ और ए मिलके क्या बनाएंगे, आय, आय की कितनी मात्रा होती है, दो, यही मात्रा का पे, तो एकाएक हो गया, समझ रहे हैं ना। आगे, अगला देखिए, महेश्वर्य, क्या होगा, ये कौन सी संधि, महा प्लस ऐश्वर्य, यही ना, ऑप्शन क्या सही है, महा प्लस ईश्वर, यहां से निकलेगा बड़ा आ, यहां आया है ए, दोनों मिलके क्या बनाएंगे, ए ही, यही दो मात्रा लग जाएगी। आगे, अनवय, अनवय कैसे, कौन सी संधि होगी, संधि यण होगी, यण संधि, क्या होगा, अनु प्लस ए ना, यहां से आएगा आ ऊ, और यहां से आएगा आ, तो क्या बनेगा, वाह, और आ आधा है, सॉरी ना आधा है, और यह लिख दिया जाएगा, तो ऑप्शन क्या हो गया, सी सही। आगे देखिए, मनु प्लस अंतर, मनु प्लस अंतर क्या बनेगा, हल लगाएंगे, बाहर आएगा ऊ के साथ में आ और ऊ मिलके ये क्या बनाएगा, वा बनाएगा, वा आधा ना ता और रा, ना आधा है और मा, मनवंतर, यही ना, ऑप्शन क्या हो गया, डी सही है, ये पीजीटी में पूछा गया प्रश्न था। अन्वेषण पूछेंगे, बताएंगे ही नहीं, अनु प्लस, यही ना, ऑप्शन बी, मतलब सी इस हिसाब से, या बी। व्यवहार, ये बताइए,
संधि कौन सी होगा? संधि बताइए, संधि। पूछ देंगे। बताइए, संधि बताइए। कैसे पता चलेगा अब ये कौन सी संधि है संधि कौन सी? ये है संधि कौन सी? यण ना? है तो यण संधि। टूटेगा कैसे? बी हो जाएगा प्लस क्या? बी होगा प्लस अ होगा प्लस हार होगा। ठीक है ना? ये दो भागों में टूट गया। अब कैसे बनेगा? वहां पे आप हल लगाएंगे, बाहर आएगा ई। ई के साथ में क्या मिला? आ प्लस यहां वाह है प्लस क्या? हार। यही ना? ये दोनों बदल जाएंगे किसमें? या में। और ये वाह आधा है तो यहां वाह आधा, और यहां वाह हो गया और क्या इधर हार है। तो क्या बन जाएगा? संधि कौन सी हो जाएगी? कौन सा सही है? ऑप्शन ए सही है। ऑप्शन सही है ना? समझ पा रहे हैं? कौन सी संधि है? थोड़ा सा अलग लिख उठा, तोते उड़ गए हैं। अरे भाई ये कनिष्ठ सहायक कौन से? हाँ, कैसे होगा? बी प्लस औ प्लस हार, तो यहां औ और हार में आप जोड़ रहे हो। अरे ऐसे कैसे जुड़ेगा भाई? वो ऐसे दिया गया है, ऐसे कई बार संधि टूट जाता है। हाँ, अत्याचार में संधि कौन सी है? यण संधि। अति प्लस ऑप्शन क्या? लास्ट प्रश्न होगा नहीं, इसके बाद एक और है। इत प्लस आदि इत्यादि संधि कौन सी? यण संधि। इससे पहले, यहां से पहले कुछ आधा आया। ठीक है जी। आगे अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए भाई, तब तक आपकी स्क्रीन के ऊपर है। खत्म? अच्छा जी, चलिए बहुत बहुत धन्यवाद। ये आज का अंतिम प्रश्न था। ठीक, ये आज का अंतिम प्रश्न था। तो उम्मीद करते हैं आप सबको समझ में आया होगा भाई। आप सबको समझ में आया होगा। आज की क्लास को यहीं क्या करते हैं, समाप्त करते हैं। लेकिन एक बार देख लेते हैं कितने लोग जुड़े थे, कितने लोग जुड़े हैं। किसी का कोई कमेंट वमेंट कुछ ऐसा रहा हो, ध्यान ही नहीं देते हैं जब पढ़ाते हैं तो। ठीक है ना? चलिए, जितने लोगों का आंसर आया, बहुत बहुत धन्यवाद आप सबका। आज जो है धनतेरस का पर्व है। ठीक है ना? आज धनतेरस का पर्व है, तो आप सबको धनतेरस पर्व की ढेर सारी शुभकामनाएं। ठीक है ना? आप सबके जीवन में माँ लक्ष्मी का आगमन हो और भगवान धनवंतरी की कृपा आप पर बनी रहे। ठीक, आपके पास इतना पैसा हो, इतना पैसा हो। हम चाहते हैं, ईश्वर से यही कामना करते हैं कि जो काला धन की सूची बने उसमें सबसे पहले वाला नाम आपका आए। ठीक है ना? आपके पास इतना पैसा है, भगवान धन्वंतरी की कृपा आप पे बनी रहे। बहुत बहुत शुभकामनाएं। और दीपावली को भी, दीपावली की भी अग्रिम, जो दीपावली आने वाली उसकी भी आप सबको ढेर सारी शुभकामनाएं दे रहे हैं। लेकिन याद रखना, एक दिन, एक दिन जो है ये जो आप सबके साथ हो रहा है, जैसे ना अभी आप बेरोजगार हैं, इसका एक दिन में आप जो है, एक किसी एक दिन आपका ये सब कुछ बदल जाएगा। एक दिन में किसी एक पीडीएफ में आपका रोल दिखता हुआ रोल नंबर आपके सारे विराम चिन्हों पर क्या लगा देगा? वहीं फुल स्टॉप लगा दे। जो विराम चिन्ह लगे हुए ना, क्वेश्चन मार्क, वो सब फुल स्टॉप हो गया। बस केवल एक रोल दिखता हुआ रोल नंबर, ऐसे हाईलाइट करता हुआ रोल नंबर जैसे दिखेगा ना ग्रीन कलर में, समझिए सब कुछ फुल स्टॉप। और वहीं से आपकी एक अलग जिंदगी की शुरुआत होगी। जो ये विराम चिन्ह लगे हैं
बस वही पीडीएफ का इंतजार है। समय दीजिए, मेहनत करिए ईमानदारी के साथ, और ईमानदारी से मेहनत करेंगे जरूर सफल हो जाएंगे। ऐसा नहीं, जितना बताया जाए उतना पढ़ लिया करिए, जितना बताया जा रहा है उतना पढ़िए। अच्छा पढ़ाया जा रहा है, अपेक्षाकृत अन्य अन्य जैसा अगर आप तुलना करते हैं ना, करके देख लीजिए आप, किसी भी कोचिंग संस्थान या जो भी जैसा भी है, आपको बहुत कुछ अच्छा मिलता है अगर आप केवल प्रैक्टिस करें और देखें। आप ऐसा नहीं है, हम तो ये कहते हैं कि अगर आप जैसे, सफलता तुरंत तो नहीं मिल जाएगी, लेकिन अगर समय देंगे तो मिल जाएगी। जितने लोगों ने दिया है उनको मिला हुआ है, जो मेहनत की है उनको मिला है। हाँ, कुछ चीजें होती हैं जो जैसे, कुछ ऐसे टॉपिक होते हैं जो थोड़े से क्लियर नहीं होते हैं, उन्हीं को ध्यान देने की जरूरत है, उन्हीं को रिवीजन करने की जरूरत है। अब जैसे देखिए, एकदम बिल्कुल आप ये ना समझ लीजिएगा कि तरफ से पढ़ना ही है तभी नौकरी मिलेगी, नहीं, उसका तरीका है अपना। अब जैसे सिलेबस के अनुसार अगर आप नहीं पढ़े तो फिर बेकार, सिलेबस के अनुसार अगर नहीं पढ़ रहे तो बेकार। अभी ग्रुप डी का एग्जाम होने वाला है, ग्रुप डी के लिए अगर आप साइंस पढ़ ही नहीं रहे हैं तो क्या मतलब है, आप बताइए। आपको रीजनिंग में क्या ज्यादा से ज्यादा कथन, पूर्व धारणा, ये देखिए, प्रीवियस ईयर को देखते हैं उनको पढ़िए आप, ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन करिए। मैथ के क्वेश्चन देखिए, अच्छा एडवांस मैथ के क्वेश्चन उसमें आते हैं, रेलवे के एग्जाम में एडवांस मैथ के भी क्वेश्चन आते हैं, उनको भी ध्यान दीजिए। हिंदी का कोई रोल नहीं है, जीएस है, जीके क्वेश्चन है, करंट अफेयर है, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इन सबको ध्यान देना है बस। थोड़ा सा स्कोर अच्छा हो गया तो फिर नॉर्मलाइजेशन की प्रक्रिया, और नॉर्मलाइजेशन वही होता है जिसे आप कहते हैं ना लक, वो अभी आपका साथ देता है। कर्म अच्छे हैं वो भी साथ दे देगा, अच्छे कर्म किए होंगे तो सब कुछ साथ देता है। बाकी आप हमसे ज्यादा समझदार है ना, इसलिए आप क्या करते हैं, मेहनत करते रहिए, ठीक है। तो आज की क्लास को यहीं समाप्त करते हैं। आप सबको धन्यवाद।